कहानी से सीखें कार्यक्रम में मैं आपका पुनः स्वागत कर रहा हूं और आज मैं एक ऐसे विषय पर कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं जिससे गारंटी है कि आपके हृदय में जरूर परिवर्तन आएगा और आप जरूर सोचेंगे, हाँ, लेकिन तब जब आप ये कहानी पूरी सुनेंगे। तो चलिए चलते हैं एक राजमहल की ओर। और ये जो राजा है बहुत बूढ़ा हो गया है, सफेद बाल हो गए हैं, कमर झुक गई है, लेकिन उसको राजपाट छोड़ने का मन ही नहीं हो रहा है। और अभी भी वो राजा अपने राजमहल में अपनी सभा में नर्तकियों को बुलाते हैं और बढ़िया उसके नाच का, गीत का, गाने का आनंद ले रहे होते हैं। तो एक नर्तकी उसके राज दरबार में नाच रही होती है और उस कार्यक्रम में वो अपने राज दरबार के गुरु को भी बिठाल देते हैं और उन्हें बहुत सारी मोहरें दे देते हैं कि जहां जहां भी ये हमारे गुरु जी को ये जो नर्तकी है उसका नृत्य पसंद आएगा, उसका गीत पसंद आएगा, तो हमारे गुरु जी भी उन्हें मोहरें जो है दान में दे सकते हैं। तो अब कार्यक्रम शुरू होता है और नर्तकी नाचती है। नाचते नाचते आधी रात निकल जाती है। अब सुबह का समय शुरू होने वाला होता है, लगभग 3 से 4 बज गए होते हैं। तो नर्तकी देखती है कि उसके तबला वाला जो है, तबला वाला ऊँघने लग रहा है। तो तबले वाले के लिए वो कहती है कि बहु बीती थोड़ी रही, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, और एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए। तो ये सुनकर वो तबला वाला जो है जागृत हो जाता है और बढ़िया से रिदम बजाना शुरू कर देता है। लेकिन ये जो 2 लाइन है ये सबके ऊपर बहुत गहरा असर डालती है। कौन सी 2 लाइन? कि बहु बीती थोड़ी रही, मतलब बहुत बीत गई, अब थोड़ी सी बची है, और पल पल गई बिताए, और बहुत सारे पल तो बीत गए हैं, और एक पलक के कारण, मतलब थोड़े से पल के लिए क्यों कलंक लग जाए। तो ये गुरुजी को बहुत पसंद आती है ये 2 लाइनें। तो 2 लाइनें जब पसंद आती है तो गुरुजी उन्हें मोहरें देते हैं। तो मोहरें देने के बाद वो और फिर से दोहराती है उसी लाइन को फिर दोहराती है कि बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, और एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए। इसको सुनकर जो राजा की बेटी होती है ना, वो 9 लखा हार दे देती है उसको। तो वो देखती है, अरे वाह, ये 9 लखा हार दे रही है। तब फिर थोड़ी देर बाद फिर उसी गीत को बड़े अंदाज में फिर गाती है कि बहु बीती थोड़ी रही और पल पल गई बिताए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए। अब ये 2 लाइन सुन के वो राजा का जो पुत्र है वो मुकुट जो है उसको दान में दे देता है। तो ये देखकर और गदगद हो जाती है। वो फिर गाना शुरू करती है। तो राजा कहते हैं, भाई, गुरुजी से मुहर ले ली, मेरी बिटिया से 9 लखा हार ले ली, मेरे बेटे से तूने जो है राज मुकुट ले लिया, और तू गा रही है, तू और कितना लूटेगी भाई, हैं? तो गुरुजी कहते हैं कि हे राजन, ये जो नर्तकी है ये आज से मेरी गुरु बन गई है। बोले कैसे? इसे आप साधारण नर्तकी मत सोचिए और लूट रही है ये मत सोचिए। ये लूट नहीं रही है, ये बहुत अच्छा संदेश दे रही है। इसने मुझे ये संदेश दिया कि पूरे जीवन भर तो तुमने साधना की, तपस्या की, और अब अंतिम समय में तुम ये नाच गाना देखकर समय बिता रहे हो, अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तो आज से तो ये नर्तकी मेरी गुरु हो गई और मैं तो अब चला। ऐसा करके गुरुजी ने कमंडल उठाया और चले तपस्या करने के लिए। फिर बिटिया आई। बिटिया ने कहा, पिताजी, आप इतने बूढ़े हो गए और आपने मेरी तरफ ख्याल नहीं किया,
तो मैं तो महावत के साथ भागने वाली थी, लेकिन इसने मेरी आंखें खोल दी कि भाई इतना समय बीत गया है, अब तो तेरा विवाह हो ही जाएगा, क्यों कलंक लगा रही है। तो मैंने जो है अपना निर्णय बदल लिया और इसे नौलखा हार इसे दे दिया। तो राजा खुश हो गया, बोले अरे वाह, 2 लाइन ने मेरी बेटी के हृदय को इतना परिवर्तन कर दिया और मुझे इतना कलंक लगने वाला था। फिर बेटे से पूछा, क्यों भाई, तुम्हारा क्या हुआ? बोले ये 2 लाइनों ने मेरा हृदय भी परिवर्तित कर दिया। पिताजी, आप इतने बूढ़े हो गए, आपके बाल पक गए, कमर झुक गई, लेकिन आप मुझे राजपाट नहीं सौंप रहे हैं, तो मैं आज आपको मरवाने वाला था। फिर इसने कहा कि पल पल बिताए क्यों कलंक लगाए, तो मेरे मन में आया कि अरे राजपाट तो आखिर आपके जाने के बाद मेरे को मिलेगा ही, आखिर क्यों कलंक लगाऊं। ऐसा करके मैंने मुकुट इसको दे दिया। तो राजा बहुत खुश हो गया, बोले अरे वाह, ये नर्तकी ने तो हमारे पूरे राज्य की व्यवस्था ही बदल दी। तो राजा ने उसे बहुत इनाम दिया और तुरंत फिर अपने बेटे को राज तिलक किया और अपनी बिटिया का विवाह किया। और इस प्रकार देखिए 2 लाइन ने कितना हृदय परिवर्तन कर दिया। लेकिन बस केवल समझने की जरूरत है। हम बहुत सारी कहानियां सुनते हैं, लेकिन हम अपने हृदय को परिवर्तित नहीं करते हैं। और यदि हम समझने का प्रयास करें तो जिंदगी में 2 लाइनें ही काफी हैं अपने हृदय को परिवर्तित करने के लिए। तो सुनते रहिए और सीखते रहिए और अपने हृदय को परिवर्तित करते रहिए और बेहतर विश्व के निर्माण में सहयोगी बनिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा दिखाइए, ताकि लोगों के हृदय परिवर्तित हो, किसी का घर बिखरने से बच जाए, कोई दुखी होने से बच जाए। अच्छा जी, ओम आनंद।